वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले हम देखते हैं यूनलिन सेक्ट के मेंबर्स की बनाई हुई मिस्टी क्लाउड शील्ड टूटने लगती है, जिसे देखते ही एल्डर कहता है, कौन है, सामने आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यूनलिन सेक्ट के एंसेस्टर्स के बारे में बात करना, छुपो मत, अब सामने आओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कौन हो। जिसके साथ ही एक आवाज आती है, तुम्हारे यूनलिन सेक्ट से और लोग डरते होंगे पर मैं तुम्हारे यूनलिन सेक्ट से नहीं डरता। इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं लिंग यिंग को। लिंग यिंग, तुम जियामा एम्पायर से नहीं लगते। जिसके साथ ही लिंग यिंग कहता है, इस बात का फैसला कब से होने लगा कि अगर कोई इंसान जियामा एम्पायर से नहीं तो वो उस किंगडम में दाखिल नहीं हो सकता। जिसके साथ ही किंग कहता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इतने छोटे से लेवल पर ये कैसे मुमकिन है कि इसके कांटेक्ट किस तरह के लोगों के साथ हैं। इसको बचाने वाले सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके साथ ही दोबारा से सीन आता है एल्डर पर और एल्डर कहता है, दोस्त, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मेरा मसला सिर्फ शाओ यान के साथ है, तुम इस मामले में मत पड़ो। जिसके साथ ही लिंग यिंग कहता है, तुम अपनी बात जारी रख सकते हो, मगर मैं यहाँ पर आज आया हूँ शाओ यान को यहाँ से बचा कर ले जाने के लिए। मुझे माफ करना, लेकिन मैं शाओ यान को कुछ नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मुझे तुमसे लड़ना पड़े या तुम्हारे पूरे क्लैन से। जिसके साथ ही हाई बदोंग शाओ यान से कहता है, उसने तुम्हें उस वक्त मारा नहीं था और अभी उसकी बात सुनकर लगता है कि वो क्लियरली तुम्हारी मदद करना चाहता है। जिसके साथ ही एल्डर लिंग यिंग से कहता है, मुझे ठीक से पता तो नहीं तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे यूनलिन सेक्ट की बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। जिसके साथ ही दोबारा से एल्डर लिंग यिंग पर भी हमला करने लगता है और उसके सभी के क्लैन मेंबर्स दोबारा से उसकी पावर को बूस्ट करने लगते हैं। और जिसके साथ ही एल्डर लिंग यिंग पर एक एरो शूट करता है। जिसके बाद लिंग यिंग कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी प्रिंसेस जिस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहती है कौन उसे नुकसान पहुँचाता है। साथ ही लिंग यिंग अपनी टेक्निक को यूज करता है 10,000 शैडोज और इसी के साथ वो एल्डर के एरो को तोड़ देता है और उसे बहुत आसानी से डिफेंड कर लेता है। जैसे ही एल्डर का अटैक वेस्ट हो जाता है तो एल्डर कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये कहते ही वो दोबारा से अपनी किसी नई टेक्निक को यूज करने लगता है। उसके साथ ही लिंग यिंग के पीछे से बहुत ज्यादा शैडोज निकलने लगते हैं और वो सभी शैडोज एल्डर पर हमला कर देते हैं। लिंग यिंग के सभी शैडोज यूनलिन क्लैन एल्डर की अच्छी खासी धुलाई करते हैं और इसके बाद लिंग यिंग दोबारा से फाइट को खुद ज्वाइन करता है और एल्डर को मार गिराता है। जिसके बाद एल्डर दोबारा से लिंग यिंग से कहता है, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। जिसपे लिंग यिंग एल्डर से कहता है, अगर तुम अपनी जिंदगी से तंग चुके हो तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। जिसके बाद एल्डर कहता है, इतने सालों में पहली दफा मेरे यूनलिन क्लैन की आज पहली दफा इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई। अगर आज तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस चले गए तो इसका ये साफ मतलब बनेगा कि तुम लोग दोबारा भी ऐसा करोगे। मगर लिंग यिंग एल्डर से कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे रोक सको। जिसके बाद एल्डर कहता है, हाँ मैं मानता हूँ मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं। मगर ये कहते ही एल्डर अपने हाथ से बांसुरी निकालता है, जो देखते ही फामा और किंग दोनों ही घबरा जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। और जैसे ही एल्डर उस बांसुरी को बजाता है और इसी के साथ किंग कहते हैं, वो ओल्ड मैन, इसका मतलब है वो अभी तक मरा नहीं। और इसी के साथ हम देखते हैं यूनलिन क्लैन की मास्टर को, जो क्लैन में वापस जा ही रही होती है मगर रुक जाती है और कहती है, मास्टर वो कैसे उठ सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं आसमान से एक लाइट फाइटिंग हॉल की तरफ आने लगती है। जिस लाइट को देखते ही सभी के क्लैन मेंबर्स भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या, ये तो मास्टर हैं। और इसी के साथ वो अपने मास्टर के सामने झुकने लगते हैं। और जिसके साथ ही हाई बदोंग कहता है, ये गलत हुआ, वो ओल्ड मैन अभी तक मरा नहीं। जिसके बाद शाओ यान हाई बदोंग से पूछता है, कौन ओल्ड मैन। और जिसके साथ ही हाई बदोंग बताता है, ये यूनलिन क्लैन का पहले का क्लैन मास्टर है जिसका नाम है युनशैन। और अभी की इसकी पावर को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है ये दो हुआंग के बैरियर को तोड़ चुका है और दो जोंग के लेवल पर पहुँच चुका है। जिसके साथ ही शाओ यान कहता है, दो जोंग पावर, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा मसला बहुत बड़ा होने वाला है। जिसके बाद हाई बदोंग शाओ यान से कहता है, मैं युनशैन से बात करने की कोशिश करूंगा, मगर अगर आज का दिन उसने फाइट करने को ही चूज किया तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ से सेवली तरीके से बाहर निकालूं। जिसके बाद शाओ यान
हाई बदोंग से कहता है बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं आपकी इस मदद को हमेशा याद रखूंगा। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं युनशेन फाइनली वहाँ पर फाइटिंग हॉल में आ जाता है और जिसे देखने के बाद सभी के क्लैन मेंबर्स उसके सामने झुकने लगते हैं, रिस्पेक्ट टू द ओल्ड ग्रैंड मास्टर। जिसके बाद युनशेन युनलैंग से पूछता है ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। जिसके बाद युनलैंग कहता है मास्टर, आज के दिन का सभी मसला सिर्फ शाओयान की वजह से हुआ है। जिसके बाद युनशेन पूछता है असल बात क्या है, मुझे वो बताओ। जिसके बाद युनलैंग बताता है कि शाओयान ने हमारे क्लैन के एक मेंबर को किल कर दिया था और सभी गवाह और सबूत भी इस बात से साबित करते हैं कि शाओयान ने हमारे क्लैन मेंबर को किल किया था। जिस पे मैंने इसे अपने क्लैन में रुकने का कहा और इसे ये कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो अगर तुम्हारा गुनाह साबित ना हो सका तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा। मगर इसने सभी के सामने मेरे साथ फाइट करना स्टार्ट कर दी। तो गाइस यहाँ पर युनलैंग खुद को बचाने के लिए युनशेन से झूठ बोल रहा है। जिसके बाद युनशेन शाओयान से पूछता है तुम शाओयान हो? हाँ मैं शाओयान हूँ। और जिसके बाद युनशेन कहता है क्या तुमने मेरे क्लैन के मेंबर को किल किया? जिसके बाद शाओयान कहता है क्योंकि आपके सभी के क्लैन एल्डर्स इस बात से एग्री करते हैं कि मैंने आपके क्लैन मेंबर को किल किया तो फिर इस पर बात करने का क्या फायदा। और जिसके साथ ही युनशेन हाई बदोंग, लिंग यिंग और शाओयान से कहता है तुम तीनों एक साथ मेरे ऊपर हमला करो, अगर तुम लोग मुझे हरा सके तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हो। और जिसके ये कहते ही हाई बदोंग को समझ आ जाता है कि युनशेन शाओयान को यहाँ से आसानी से नहीं जाने देगा। जिसके बाद हाई बदोंग और लिंग यिंग युनशेन पर हमला करने लगते हैं और हाई बदोंग शाओयान से कहता है तुम यहाँ से जल्दी जाओ। मगर युनशेन बहुत ही आसानी से हाई बदोंग और लिंग यिंग को हरा देता है और इसके साथ ही वो दोबारा से शाओयान पर हमला करके उसे फाइटिंग हॉल में गिरा देता है। जैसे ही शाओयान हॉल में गिरता है उसके साथ ही युनशेन शाओयान पर ग्रेविटी प्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से शाओयान बहुत ज्यादा पेन में आ जाता है और वहाँ से हिल भी नहीं पाता। और यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा के स्नेक की हालत पहले ही बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है जिसकी वजह से वो मजीद फाइट भी नहीं कर सकती। जिसके बाद युनशेन शाओयान से कहता है तुम हार गए। मगर उस स्नेक से शाओयान को इस तरह पेन में नहीं देखा जाता और वो दोबारा से युनशेन पर हमला करता है मगर युनशेन उसे दोबारा से दूर फेंक देता है और दोबारा से यहाँ पर शाओयान पर हमला करने लगता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद एक ब्लास्ट होता है और एक आवाज आती है ओल्ड मैन तुमने बहुत देर खेल लिया। और जिसे देखते ही सभी के लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद शाओयान पीछे देखता है और गाइस फाइनली यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। और जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा युनशेन से पूछती है क्या हुआ, अब तुम मजीद फाइट करना चाहोगे या नहीं। और इसी के साथ होता है बैटल थ्रू द हेवंस के सीजन 5 के एपिसोड 4 का एंड। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और इसमें से मैंने कुछ बातें मिस कर दी हैं जो कि मैं आप लोगों को इसकी रेगुलर वीडियोस में दे दूंगा। इसी के साथ ही मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो और अनाइम टाइम मोमेंट्स को सब्सक्राइब कर लियो।